बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। चैप्टर नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। बेसिक हम देख रहे हैं कि चेन रूल हम कब यूज़ करते हैं। चेन रूल स्टूडेंट्स हमारे पास जो उसकी एप्लीकेशन है उसका यूज़ है। अगर हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है तब भी हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, या फिर हमारे पास ऐसा हो कि कोई सूटेबल सब्सटीट्यूशंस हमने करनी हो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, तब भी चेन रूल अप्लाई होता है। और प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस ना किया जा सके विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब भी हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 2.4 एक्सरसाइज का हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। यूज ही है हमारे पास, देख लें। जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, दो इक्वेशंस हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? अगर हम दो वेरिएबल्स को किसी थर्ड वेरिएबल, दोनों को किसी थर्ड वेरिएबल में रिप्रेजेंट करा दें तो फिर वो इक्वेशंस पैरामेट्रिक बन जाती हैं। एक्स भी यहां पर डिपेंड कर रहा है हमारे पास थीटा पर, और वाई भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है। दो डिफरेंट वेरिएबल्स एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करें तो इस तरह की इक्वेशंस पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। इसका डेरिवेटिव हमने कैसे फाइंड करना है, क्या करना है, जरा हम उसको देख लेते हैं। ये जो इक्वेशन है इसका वो हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। लिख भी दें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल थीटा है, थीटा से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखें डी ओवर डी थीटा ऑफ एक्स, डी ओवर डी थीटा ऑफ थीटा प्लस इसका डेरिवेटिव हम इसको जब बटे के ऊपर ले आएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। तो देख ले ये dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू थीटा का डेरिवेटिव 1, और ये -1 पहले -1 हो जाएगा, देन 1 माइनस जो थीटा की पावर हमारे पास 2 बनेगी, -2। तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखूंगा +2। थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेते हैं थीटा स्क्वायर, तो ये थीटा स्क्वायर -1 हो जाएगा dx ओवर डी थीटा। हमारा टारगेट डेरिवेटिव dy ओवर dx फाइंड करना है यहां पर, dy ओवर dx। तो जरा इसको देख लें आप, ये y इज इक्वल टू क्या है, थीटा +1। इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो d ओवर डी थीटा ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर डी थीटा +1। तो dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू थीटा का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट है 0, उसका डेरिवेटिव, देन dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। dy ओवर dx स्टूडेंट्स कहीं पर नहीं आए, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो हम अब क्या करेंगे, बाय चेन रूल। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा और dx। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, चेन रूल में ये थीटा डी थीटा इससे कैंसिल आउट नहीं हो रहे होते, बल्कि ये एक रिलेशन है, फार्मूला है जिसका को सेपरेट हम प्रूव भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा और यहाँ थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, कैंसिल आउट यहाँ पर नहीं। इसकी वैल्यू अगर देख लें आप लोग के सामने है, dy ओवर डी थीटा हमारे पास 1, डी थीटा ओवर dx है। यहां पर हमें क्या चाहिए, डी थीटा ओवर dx, ये dx ओवर डी थीटा है, तो हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो थीटा स्क्वायर ओवर ये थीटा स्क्वायर -1, देन dy ओवर dx, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, ये उसका रिजल्ट है, ये हमारा आंसर है, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। इस तरह से पैरामेट्रिक इक्वेशंस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है, चलिए मैं उसको भी चेक करा लेता हूं, फिर 4 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के हवाले से। और अगर इसका ये वाला 1 पार्ट देखें तो ये चार्ट में आ सकता है, जिस तरह की हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए x है हमारे पास सेकंड पार्ट के अंदर, x इज इक्वल टू जो गिवन है a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारे पास x गिवन है। एंड y हमारे पास है, y इज इक्वल टू है 2bt
ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड करना है 1 प्लस टी स्क्वेयर। दो इक्वेशंस है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, लिख भी लें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देख लें डी ओवर डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है डी ओवर डी टी 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, गौर से देख ले, ए तो कांस्टेंट है, इसमें हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे 1 प्लस टी स्क्वेयर और डेरिवेटिव किसका लेंगे 1 माइनस टी स्क्वेयर का। सेम माइनस, अब 1 माइनस टी स्क्वेयर और डेरिवेटिव आएगा विद डी ओवर डी टी, हमारे पास क्या बनेगा 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर और उसका स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देख लें डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए हमारे पास एज इट इज, ये 1 प्लस टी स्क्वेयर, 1 कांस्टेंट 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। सिंबल का ख्याल रखेंगे, मैंने साथ मौजूद है, तो ये 1 माइनस टी स्क्वेयर, 1 कांस्टेंट है 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो मजीद देख लें जरा, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ये ए। एक काम और कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इधर ही हमारे पास हो सकता है ये 2t एंड ये 2t हम अगर कॉमन ले लें तो ये 2at बन जाएगा। इस माइनस की वजह से ये -1 एंड ये माइनस टी स्क्वायर, ये -1 एंड प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। इस माइनस की वजह से ये सिंबल्स चेंज, यहाँ से ये वाला 2t और ये 2t एज अ होल मैंने कॉमन ले लिया। देन देख लीजिए प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ये -1 एंड -1 -2 हो जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4at डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ये डी एक्स ओवर डी टी का रिजल्ट हमारे पास आ गया। बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट जरा देख लें, हम चेक कर लेते हैं अब इसको, इससे डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू, लिख भी लें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। इसे भी जब करेंगे तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास डी ओवर डी टी ऑफ y इज इक्वल टू ये 2b कांस्टेंट है, तो d ओवर डी टी ऑफ t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। ये हमारे पास dy ओवर डी टी इज इक्वल टू 2b कांस्टेंट। यहां पर हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लेते हैं। अब ये काम हो सकता है 1 प्लस टी स्क्वेयर, टी का डेरिवेटिव 1 माइनस अब t और 1 प्लस टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 2t आएगा। ये क्वोशिएंट रूल, उसमें जो डेरिवेटिव हो रहे हैं मैं डायरेक्ट यूज कर दिया, सेम यही बातें हम इधर भी यूज कर चुके हैं। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो देख लें आप लोग के सामने डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 2b, ये हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2t स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें स्टेप बाय स्टेप, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ये 2b, ये 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ये प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास डी वाई ओवर डी टी। चेन रोल ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, आप लोग के सामने है बाय चेन रोल। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा है। यहां पर वेरिएबल चूंकि हमारे पास टी आ गया है तो हम इसको क्या कर लेंगे, यहां पर टी लिख लेंगे। डी वाई ओवर डी टी का ये हमारे पास रिजल्ट है 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ये इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमें चाहिए डी टी ओवर डी एक्स, ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी है, मीन्स हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये क्या है 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई -4at, ये वाला -4at अब डिनोमिनेटर बन जाएगा। देख लें यहां से ये हमारे पास सेम है, कैंसल आउट, ये इस तरह से कैंसल आउट। तब देख लें रिजल्ट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर, इसके साथ ये b डिवाइडेड बाई हमारे पास 2at। ये जो माइनस है स्टूडेंट्स वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड रिजल्ट है, डेरिवेटिव है
सेम यही प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हमने नेक्स्ट चलाना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ऐसे ही पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ के हवाले से मेथड ऑलमोस्ट यही है। अब मैं उसको चेक करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। जरा आप लोगों ने जस्ट प्रोसेस को, मेथड को फॉलो करना है कि किस तरह से हमने पैरामेट्रिक इक्वेशंस को, उनके जो वेरिएबल्स हैं उस लिहाज से डेरिवेटिव लेना है और उसमें चेन रूल अप्लाई करना है। बाकी बेसिक जो मेथड है डेरिवेटिव का, जो टेक्निक्स हैं, फार्मूलाज हैं, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, सेम वही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें जरा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में जो उसने इक्वेशंस दी हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस, वो हमारे पास हैं x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। एक इक्वेशन ये है हमारे पास, और जो y दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स। हमने जो प्रूफ करना है जरा उसको भी देख लेते हैं। वो लिखा हुआ है हमारे पास y dy ओवर dx प्लस x इज इक्वल टू 0। इसे हमने प्रूफ करना है। दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है, पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dy ओवर dx, यहां पर इनकी वैल्यूज पुट करके प्रूफ कर देंगे। प्रोसेस को जरा आप लोग देखिएगा। इसे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, लिख भी लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल है t। तो देख लें d ओवर dt ऑफ x, d ओवर dt 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। प्रोसेस वही है, इसलिए मैं इसको, अब क्वोशंट रूल है, जल्दी से सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये 1 प्लस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव लेंगे, किसका लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर, अब माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, 1 प्लस टी स्क्वायर का, डिवाइडेड बाई जो भी डिनोमिनेटर है उसका ही हम स्क्वायर, तो dx ओवर dt। आप लोग जस्ट मेथड को देखिएगा, चेक करें। सेम मेथड 1 प्लस ये टी स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 1 कांस्टेंट है 0, तो ये हो जाएगा माइनस 2t इसका डेरिवेटिव, ये 1 माइनस टी स्क्वायर, कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, और ये 2t इसका डेरिवेटिव, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ऑलमोस्ट जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में डेरिवेटिव ले चुके हैं वही बन रहे हैं। देखें 2t एंड 2t, ये यहां से हो जाएगा कॉमन, तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, बिकॉज इस माइनस की वजह से ये दोनों सैम्पल्स चेंज, और ये जो माइनस है हमारे पास माइनस 1, और ये हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये प्लस माइनस कैंसिल, तो dx ओवर जो dt है, आप लोग जरा चेक कर सकते हैं, देख लें सिंप्लीफिकेशन, ये -1 एंड -1, तो -2 आएगा, -4t बन जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारी एक जो गिवन फंक्शन था, जो इक्वेशंस थी, उसके हमने ये डेरिवेटिव ले लिया। सेम इसको भी डिफरेंशिएट करें, वही प्रोसेस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखें क्या बनेगा, d ओवर dt ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर dt 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पर स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन रूल अब डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं। कैसे अप्लाई करना है ये प्रोसेस बता चुका हूं आप लोग को। अब हम बार बार इसको यूज कर चुके हैं, यहां तक क्लियर होती हैं बातें कि हम किस तरह से क्वेश्चन रूल अप्लाई कर रहे हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 2t का डेरिवेटिव 2, बिकॉज t विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। माइनस, अब हमारे पास हम 2t का ले चुके डेरिवेटिव, तो 2t एज इट इज, और 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये 1 कांस्टेंट है 0, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में है उसका ही स्क्वायर, देन dy ओवर dt इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया जा सकता है, या मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं इसको। क्या बनेगा, यहां से भी, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये माइनस 2t स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन, यहां से 2 कॉमन, 1 प्लस टी स्क्वायर। इस माइनस की वजह से ये वाला t इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या करेगा, हमारे पास माइनस 2t स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, देन dy ओवर dt
इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर है। ये दूसरी इक्वेशन का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया। चेन रूल हमारे पास मौजूद है, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। देन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी, ये हमारे पास रिजल्ट 2 इंटू हमने जस्ट उसमें अब पुट कर देना है 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय डी टी ओवर डी एक्स। ये किसका रिजल्ट है? डी एक्स ओवर डी टी का। तो इसका हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल लेंगे। तो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ये माइनस 4 टी, यहां पर मैंने लिख दिया। ये सेम कैंसल आउट, ये इससे कैंसल आउट। देन देख लें ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 2 टी हमारे पास आ जाएगा। प्रूफ को देखें, जो बात हमने प्रूफ करनी है, डी वाई ओवर डी एक्स के साथ वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं बोथ साइड से वाई को मल्टीप्लाई करा देता हूं। ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर ये 2t, ये माइनस तो साथ ही रहेगा। इसके बाद देख लें जरा y, ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल सॉरी प्लस, उसमें क्या हो रहा है x, तो बोथ साइड से अब x को भी प्लस कर लेते हैं, ये वाला प्लस है। और इज इक्वल टू यहां पर मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूं। y इक्वल है 2t ओवर 1 प्लस ये t स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। ये y की वैल्यू स्टूडेंट्स पुट की, ये एज इट इज मौजूद है। ये इसके साथ माइनस का सिंबल वो लगा दिया, प्लस इस साइड पर जरा गौर से देख लें, मैंने जो x को ऐड किया है x की भी वैल्यू पुट कर रहा हूं। वो क्या है हमारे पास? 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब जरा आप लोग देख लें क्या फॉर्म बनेगी। ये y डी वाई ओवर क्या बनेगा हमारे पास? डी एक्स। वैल्यू पुट की है हमने, ये डिवाइडेड बाई है ये वाली y की वैल्यू 2t, इसको पुट किया है। ये यहां से कैंसल आउट, ये डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ये माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। ये 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये मैंने साथ मौजूद है, और प्लस हमारे पास ये 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब आप लोग के सामने है, ये माइनस में है, ये प्लस में, सेम टर्म्स हैं, बिल्कुल सेम हैं, तो ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे प्लस माइनस। देन डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन जो गिवन थी उनका इस तरह से जो रिक्वायर्ड प्रूफ है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।